मेरा था कि मैं इधर इंटर्नशिप करूँगा, अच्छा। ठीक है, बट मुझे आइडिया नहीं था कि यार इंटर्नशिप किधर करूँगा, लाइक रेस्टोरेंट पे करूँगा, इनका ऑफिस एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, हुँ, ये कोई आइडिया नहीं था। कौन सही। से ऐसे सिस्टम्स और प्रोसेसेस होते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट चलाने के लिए आपको चाहिए होते हैं, कौन सी हुँ, ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं। मैंने खुद सीखा कि कैसे आप रैप कैसे बनाते हो, बर्गर कैसे बनाते हो। अब और इट्स नॉट अबाउट कि कैसे रैप और बर्गर बनता है हुँ, या कोई भी इस तरह की प्रोडक्ट बनती है, बट इट्स अबाउट हाउ यू उसके पीछे बैकएंड पे कितनी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। हुँ, We have plans to actually launch two to three outlets in the next year in ठीक है। Islamabad, inshallah. हुँ, हुँ, And we have a very ripe market there. हमारे ब्रांड का नाम पहले ही वहाँ पे इस पहुँचा वक्त हुआ है। पहुँचा हुआ है, बिल्कुल एंड ऐसे ही है। ऑब्वियसली वहाँ पे एक मार्केट एक गैप भी एग्जिस्ट करता है जॉनी एंड जुगनू की जो एक प्रोडक्ट है उसके लिहाज से भी, और हुँ, जो हुँ, हुँ। प्राइसिंग है उसके लिहाज से भी. So we are very much hopeful that we will be opening a few outlets there in the next year, inshallah. अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट आशिक रिजवान एंड वेलकम टू द 10th एपिसोड ऑफ सोच आगे की। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, वो मुझे जो लगता है कि आज का पॉडकास्ट उनके साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि हम आज एक ऐसे रेस्टोरेंट के बारे में, बिज़नेस के बारे में बात करेंगे, अ, जिसके बारे में आपको भी उसकी स्टोरी जान के काफ़ी इंटरेस्टिंग कह लें आपको वो लगेगी। और साथ साथ हम उनकी लाइफ के बारे में, कि उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग क्यों उन्होंने सोचा कि वो इंजीनियरिंग करें, और स्पेशली मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो आज के गेस्ट का नाम है उसैद जहांगीर, और थैंक यू सो मच उसैद, आज आपने हमें टाइम दिया। Thank you so much, जी. Thank you so तो much. हम कैजुअल रखेंगे इस पॉडकास्ट को बिल्कुल। Sure. तो बताएं ज़रा अपने बारे में, थोड़ा सा बताएं कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, और आप एज अ चाइल्ड जो थे वो कैसे थे। Okay, so I think personally मैं अपने आप को इतना लाइक एलिवेटेड नहीं रखता कि मुझे पहली बार हम्म, दफ़ा सुन रहा हूँ कि कोई इस तरह का बैकग्राउंड नॉलेज वगैरह एग्जिस्ट करता है. यूजुअली तो ये फेमस लोगों के होते हैं या फिर काफ़ी हम्म, सेलिब्रिटीज़ जो होती हैं जिन्होंने कुछ अचीव बहुत ज़्यादा किया होता है, तो उससे रिलेटेड होता है. बट इवेंचुअली अगर मैं अपने बारे में बताऊँ तो आई एम उसैद. ब्रॉट अप, मेरा जो बचपन गुजरा है वो हरीपुर हज़ारा में गुजरा सही है। है. फादर also was also in engineering line. हम्म, My father is a chemical engineer, so he used to work in Hatar Industrial Estate, जो हमारे ठीक पास है। हरीपुर हज़ारा में काफ़ी अरसे से आबाद था, तो उधर होते थे. फिर उसके बाद मेरी जो स्कूलिंग है और काफ़ी हद तक जो मेरा एक लाइक टाइम गुजरा है वो फैसलाबाद में गुजरा है, हम्म, जिसमें मैंने स्कूल एंड कॉलेज जो है वो अपना मुकम्मल किया. देन आई जॉइंड यूटी लाहौर ठीक फॉर है। माई मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एंड जब से मुकम्मल किया तब से फिर करियर में प्रोफेशनल करियर स्टार्ट कर दिया. ठीक है, तो आपने स्टार्टिंग में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सोचा हुआ था कि भाई इसी में जाना है, हम्म. मतलब क्या कहते हैं ना, बाय चॉइस है या बाय चांस है, तो आपका क्या था। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई भी इंजीनियरिंग लाइन जब चूज़ करता है तो उसको कुछ पता होता है कि मैंने किस हम्म, लाइन में एग्जैक्टली लेके जाना है. होगा भी तो शायद 1% लोग हों जो बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत होते हैं. हम्म, अब मेरा कोई इस तरह का प्लान नहीं था, मुझे बस ये था कि मेडिकल लाइन में शौक़ नहीं था, हम्म, और सेकंड जो ऑप्शन बचती थी वो इंजीनियरिंग की बचती थी. ठीक ब्राइट है। स्टूडेंट थे अल्हम्दुलिल्लाह, तो हो तो गया था, लाइक मेरिट सब में आ गया था. हम्म, लेकिन ये नहीं पता था कि मेरिट तो आ गया सब में, लेकिन अब जाना किस में ये आइडिया नहीं था. अ, तो मुझे आज भी याद है कि मैंने जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग चूज़ की तो मैं यूनिवर्सिटी यूटी लाहौर से पहले मैं उससे पहले एक और टेस्ट मैंने क्लियर किया था फास्ट का. सही है। तो मैं फास्ट में लाइक क्लियर करके आई वाज स्टडिंग कंप्यूटर साइंसेस देयर. हम्म, और लाइक एक समय आधा सेमेस्टर मेरे ख्याल से वहाँ पढ़ा मैंने, लेकिन बस वहाँ से फिर मेरा यूटी लाहौर में भी एक हम्म, दाखिला हो गया था. दूसरा ये था कि मैं आई वाज नॉट वेरी सेटिस्फाइड विद द लाइफस्टाइल वहाँ पे हम्म, फास्ट का और बाकी चीज़ों में, तो फिर आई मूव्ड. एंड अब मेरा हो तो गया था यूटी की तमाम इंजीनियरिंग हम्म, डिसिप्लिन्स के अंदर, बट मुझे अब आइडिया नहीं हो रहा था कि किस तरह उसमें डिसिप्लिन में जाएं आगे. हम्म, तो मुझे याद है कि हम कैफेटेरिया में बैठे हुए थे, मैं और मेरा कज़न वहाँ पे मेरा सीनियर था. सही। और मेरे सामने एक लिस्ट थी बड़ी हुई, जिस लिस्ट के अंदर मैंने प्रायोरिटीज़ लगानी थी कि अच्छा मैंने किस इंजीनियरिंग को कौन सा नंबर देना है सही। ताकि मैं उसके मुताबिक जाऊँ. एंड मुझे याद है वहाँ पे डिसीजन इस बेस पे लिया था मैंने
कि मेरे कज़न ने मुझसे पूछा था कि यार तुमने क्या एफएससी जितना ही पढ़ना है या कम अच्छा पढ़ना है और मैंने कहा कम पढ़ना है, तो उसने मेरे अपने हाथ से मैकेनिकल इंजीनियरिंग को लगा दिया और इस तरह मैं अच्छा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आया। चले क्वाइट इंटरेस्टिंग स्टोरी। वैसे ही पाकिस्तान में मोस्टली ऐसा होता है, बच्चों को पता नहीं होता, जी। देखा देखी जो है ना लोग हम्म, जो डिसिप्लिन चूज़ कर लेते हैं, बाद में पता लगता है अच्छा यार सही फैसला था कि ऐसे गलत ही था। है। तो एनी हाउ, अच्छा आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, अब माशाल्लाह जॉब कर रहे हैं आप। तो फिलहाल जिस आप कह लें जिस भी रेस्टोरेंट में आप जो काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपकी डेजिग्नेशन क्या है? हम्म, और साथ साथ ये भी बताएं कि आपने डेफिनेटली इससे पहले एक और जॉब भी की थी, हम्म। अब आप इसमें स्विच हैं, तो क्या आपको वाकई लगता है कि जीपीए मैटर करता है? अह, अच्छा, सवाल काफ़ी लाइक जीपीए मैटर, जीपीए से रिलेटेड है और उसके हम्म पीछे आपने कुछ बैकग्राउंड हिस्ट्री भी बताई है। अ, हाँ जी, 2018 में मैं ग्रेजुएट हुआ था हम्म और उसके बाद फिर मेरी प्लेसमेंट हो गई थी एक लाइक एक एक काफ़ी बड़ा कॉन्ग्लोमेरेट है पाकिस्तानी। हम्म उसमें मैं एज अ फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, उसके अंदर मैं एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर मेरी जॉब हुई थी एंड आई सर्व देयर फॉर 2 years। हम्म उधर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस, मुझे एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम करने का मौका मिल गया, तो वो काफ़ी चीज़ें थी। बट अगर मैं लिंक करूँ आपके सवाल को जो जीपीए से रिलेटेड है, हम्म मेरे ख्याल से जीपीए मैटर करता है। और जीपीए अच्छा इसलिए मैटर करता है कि अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं और आप इंजीनियरिंग या कोई भी डिग्री कर रहे हैं, हम्म आपके अंदर कम से कम इतना ज़रूर हौसला और इतनी लगन होनी चाहिए कि आप जो पढ़ने आए हैं उसको हम्म ड्यू टाइम ज़रूर दें। सही है। अगर मुझे दोबारा मौका दिया जाए, हम्म ठीक है, तो पहली बात तो ये, मैं इंजीनियरिंग चूज़ नहीं करूँगा लेकिन अगर अच्छा दोबारा मैं वापस टाइम में जाऊँ, हम्म तो मैं अपनी कोशिश ये ज़रूर करूँ कि एक सर्टन जो बार है जीपीए का, वो मैं हम्म ज़रूर मेंटेन रखूँ, बिकॉज़ उसका आपको एंट्री लेवल पे काफ़ी फ़ायदा हो जाता है सही कि है। आपके लिए ऑर्गेनाइजेशंस या किसी भी इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या स्कॉलरशिप्स में आपके लिए एंट्री बहुत आसान हो जाती है एज़ कम्पेयर हम्म टू अदर, एज़ कम्पेयर टू कि अगर आपका जीपीए उस बार लेवल को अचीव नहीं करता जिस लेवल पे इंस्टीट्यूट्स और अच्छी इंस्टीट्यूट्स और ऑर्गेनाइजेशन आपको एंट्री देते हैं। हम्म तो एक थोड़ा सा वो एक रह जाता है, आपके हम्म गैप रह जाता है चीज़ों के अंदर कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है। सो बेसिकली जीपीए जिसका कम है उसको वो एफर्ट बाद में दोबारा करनी पड़ेगी जो एफर्ट वो यूनिवर्सिटी में कर सकते थे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेरा तो ज़ाती ख्याल ये है कि अगर आप वहाँ कुछ कोई भी डिग्री कर रहे हैं, आप ट्राई ज़रूर करें कि आप एक एक्सीलेंस लेवल को मैच करें। हम्म नहीं होता वो अलग बात है, ठीक है, बट मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि आपको ज़रूर कोशिश ज़रूर करनी चाहिए यूनिवर्सिटी लेवल पे कि आप एक सर्टेन बार जो है, कम से कम हम्म एवरेज बार जो है ना, उससे अबव जाने की कोशिश ज़रूर करें। आपके ख्याल में एवरेज कितनी होती है? ये तो डिपेंड करता है कि कौन किस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है और किस हम्म डिसिप्लिन के अंदर वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं। बट मेरा अपना, अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करूँ यूईटी में तो काफ़ी ज़्यादा लाइक एवरेज जो है वो बार सेट हुआ था 3.5 से अबव। हम्म तो मैं जो मेरा जो CGPA था, मुझे याद है कि मैं 3.3 के करीब में ग्रेजुएट हुआ था। हम्म और मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि मैं इससे बहुत अच्छा कर सकता था, बट मैं खुद ज़ाती तौर पे बहुत सुस्त हो गया था, या फिर मेरी हम्म तरफ से कोई इतनी लगन नहीं थी, क्योंकि मुझे आइडिया था कि यार इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और वो कहते हैं ना कि जो चीज़ आपके गोद में आके गिर जाए ना, हम्म उसकी आपको उस तरह कदर नहीं कदर नहीं होती होती, जिस बिल्कुल। तरह। ऑब्वियसली आप मेहनत करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन अगर आपको ये नहीं ना पता कि ये कितनी मेहनत से मुझे हासिल की हुई है, और ये हम्म आपने बस जस्ट कागज़ के ऊपर प्रायोरिटी लगा के हासिल नहीं की, बल्कि आपको वैसे भी इसका फ़ायदा होगा आगे, हम्म तो आप लगन के साथ काम करते हो। बट मेरा अपना ज़ाती मानना ये है कि जीपीए मैटर करता मतलब है। कि जीपीए आपका मैटर इस हद तक करता है कि आप जो हम्म, है एंट्री आपको मिल जाए, एंट्री लेवल देन आपका आपकी काफ़ी स्किल्स आसान हैं हो फिर। जाता है। आफ्टर मेरे ख्याल से जीपीए की जो अब प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, तो मेरे ख्याल से जीपीए इज़ द एंट्री डोर, दैट्स इट। उसके बिल्कुल। बाद जीपीए डजंट मैटर, बिकॉज उसके बाद तो आपकी वो लाइफ शुरू होगी है जिस लाइफ के अंदर आपने लोगों को प्रूव करना है कि दैट हाउ मच, कितनी जल्दी आप स्किल सेट जो है उस इंडस्ट्री, उस रेलिवेंट हम्म इंडस्ट्री से रिलेटेड सीख सकते हैं, बिल्कुल। एंड दैट्स हाउ यू ग्रो। बिल्कुल ऐसे ही है, डेफिनेटली मेरा भी अपना ही मानना है कि कि आपके दरवाजे जो हैं जो जी खोलता है वो जी, आपका जीपीए, एंड एग्जैक्टली। आफ्टर दैट आपके जो स्किल फिर आपने आगे शोकेस करनी है। एग्जैक्टली। तो अच्छा, आपने बताया कि आपने फर्टिलाइज़र कंपनी जो थी वो पहले ज्वाइन की थी, 2 साल आपने वहाँ पर डेफिनेटली एज अ ट्रेनी इंजीनियर या मैनेजमेंट ट्रेनी जो होता है आपने वो होगा प्रोग्राम 1 साल का।
तो 2 साल के बाद आपका ऐसा क्या आपको माइंड में आया कि यार मुझे ये ना स्विच करनी चाहिए? अ, मेरा अपना ज़ाती ख़्याल ये था कि एक तो मुझे वहाँ पे फ़ॉर्च्यूनेटली बहुत अच्छे एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम करने का मौका मिल गया। हुँ, जब मैं उसमें क्योंकि वो जो प्रोजेक्ट चल रहा था तो मैंने बड़ी ज़िद करके अपना नाम लिखवाया था उसमें, और मुझे काफ़ी डराया गया था कि आपको दिन रात काम करना पड़ेगा और आपके लिए संडेज़ भी नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा। बट अच्छा। दैट्स व्हाट ट्रेनीशिप इज़ अबाउट, हुँ, कि आप अपने आप को झोंक दो उस चीज़ के अंदर जिसमें आपको रगड़ा जाए प्रॉपर, और बिल्कुल। आपको पता लगे कि यार काम होता कैसे है। अ, बहुत टफ मैंने 2 साल गुजारे थे उस प्रोजेक्ट के ऊपर। मुझे लाइक अपॉर्चुनिटी मिली थी कि मैं एक तो इंटीरियर सिंध के अंदर काम कर सकूं एक काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर। हुँ, और मुझे काफ़ी अच्छे लोगों का साथ भी मिला उसके अंदर, जिसमें मुझे सीखने का मौका मिला है। वंस आई वाज डन विद दैट प्रोजेक्ट, तो मुझे ये एक एक मेरी मेरी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग ये थी कि इससे बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो इस हुँ, मेरी करियर के अंदर, इंजीनियरिंग करियर के अंदर, मुझे नहीं लगता कि इस करंट इंडस्ट्री में रहते हुए मुझे मिलेगा। अच्छा। और क्योंकि मेरे साथ के जो लोग थे वहाँ पे जिनके काफ़ी एक्सपीरियंसेस भी थे 10-15 साल के, वो ये हुँ, कह रहे थे कि यार इस प्रोजेक्ट पे काम बहुत मुश्किल से करने को मिलता है, हुँ, और ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है। तो जब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आपको वो अपॉर्चुनिटी दे देता है और आप वो क्लोज कर देते हो प्रोजेक्ट को या हुँ, कोई भी अपॉर्चुनिटी को, तो देन यू हैव टू लुक टुवर्ड्स अदर थिंग ऑल्सो। बिल्कुल। और मेरा अपना ज़ाती ये था कि मैं इंजीनियरिंग से थोड़ा सा स्विच करना चाह रहा था कि मैं कोई और एक्सपीरियंसेस भी लूँ। हुँ, And fortunately I was like lucky enough that I got an opportunity in Lahore, और वो भी डिफरेंट एक स्टार्टअप इंडस्ट्री का मुझे हुँ, हुँ। टेस्ट करने का मौका मिल गया, जिसको मैं हमेशा चाहता था कि मैं लाइक अप्रोच करूँ। मतलब कि आपकी कोई ऐसी मेन रीज़न नहीं थी उसको छोड़ने की, बट यू हम्म। क्या कहते हैं कि आप यू वांटेड टू एक्सप्लोर अदर थिंग्स, बस मैं इसी वजह एक्सप्लोर से? करना चाहता था, और दूसरा ये भी था कि मैं इंजीनियरिंग फील्ड को थोड़ा सा स्विच करना चाह रहा था। अच्छा। और मैं इतना लाइक उस मामले में तो मैं इतना स्टर्न था हुँ, कि मुझे था कि यार मैं कोई भी मुझे फील्ड मिलती है तो मैं उस फील्ड को एक्सप्लोर ज़रूर करूँगा रादर अच्छा, देन स्टेइंग हियर। अच्छा। यस। तो मुझे आपकी बातों से ये लग रहा है कि वहाँ पर जो आपकी रूटीन थी वो काफ़ी हम्म। हेक्टिक थी मेबी, या शायद वो हम्म। कह लें कि वो रिमोट एरिया था नहीं, मेबी, मेरे इसी वजह ख्याल से से वो इंटरेस्ट का मसला था मसला। कि अच्छा। वंस यू आर डन विद समथिंग और आपने वो अचीव कर लिया है, जो सीखना था हुँ, वो सीख लिया है। अब वो बार बार आप वो काम कर नहीं सकते। और दूसरा ये भी है कि इंजीनियरिंग से तो शुरू से भी इंटरेस्ट इतना ज़्यादा नहीं रहा, लेकिन हुँ, आपने काम ज़रूर करना होता है, बिकॉज आपको आइडिया तो हो कि जिस फील्ड में आपने डिग्री हासिल की है उसमें काम किस तरह का होता है, और आपको सही। स्किल सेट थोड़ा बहुत प्रोफेशनल उस लेवल का तो चाहिए होता है कि आप उसमें आप एक्सपीरियंस वो गेन ज़रूर हुँ, करें। बट देन आई पर्सनली थिंक कि जिस तरह की दुनिया अब हो चुकी है, स्किल सेट्स बहुत डाइवर्स हो चुके हैं। इंजीनियरिंग इज़ अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग, बिल्कुल दैट्स ऐसे इट। ही है। Now you do that at a very big organization, हुँ, manufacturing something, or like solving a problem of very common man, ठीक हुँ, है, through obviously organized techniques and under a commercial umbrella. हुँ, But uh, it's actually the same. The engineering mindset is same because it's about problem solving, breaking down things हुँ, हुँ। into multiple facets and then solving them one by one. इंटीग्रेशन यही होती है और कुछ नहीं, नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत से हाँ। लोग यही कहते हैं कि जो इंजीनियरिंग अगर आपने कर ली है, तो हुँ, डज़न्ट मैटर कि आप अपनी फ़ील्ड के रिलेटेड जॉब हुँ, करते हैं या नहीं करते। आपका एक माइंडसेट वैसा बन जाता है जी, कि आप जिस भी फ़ील्ड में जाएँगे, आप या उसमें कुछ ना कुछ कर सकते हैं। या तो ख़ैर, अच्छा ये बताएँ कि जॉनी एंड जुगनू के बारे में आपको कैसे पता लगा? और जब आपने स्विच किया, तो आपका क्या रोल था स्टार्टिंग में? हुँ। सो जॉनी एंड जुगनू तो ऑब्वियसली लाइक इट वाज़ अ फेमस फास्ट फूड ब्रांड इन लाहौर। हुँ, हम यूनिवर्सिटी में भी हम ट्राई करते रहते थे। बट मेरा ओरिजिनली जब मेरी पहली प्लेसमेंट होनी थी तो हुँ, उससे हुँ। पहले मेरा एक जहन में था, आई डोंट नो लाइक, ये मैं अब लोगों को बताता हूँ तो लोग यकीन नहीं करते, लेकिन मेरे जहन में था कि मैं जॉनी एंड जुगनू से बड़ा इंस्पायर्ड था। अच्छा। और मैं इंस्पायर्ड इस तरह नहीं था कि मैंने यहाँ पे लाइक, मैं इंस्पायर्ड इस तरह था कि हाउ दे हैव बिल्ट द ब्रांड आइडेंटिटी हुँ, अमंग हुँ, पीपल एंड हाउ दे हैव डन थिंग्स वेरी डिफरेंटली एंड हुँ, स्टिल हैव बीन सक्सेसफुल। बिल्कुल। तो मेरा ओरिजिनली ये था कि मैं उनके आइडिया से इंस्पायर था, और मेरा था कि मैं इधर इंटर्नशिप करूँगा। अच्छा। ठीक है, बट मुझे आइडिया नहीं था कि यार इंटर्नशिप किधर करूँगा, लाइक रेस्टोरेंट पे करूँगा, या इनका ऑफिस एग्जिस्ट करता है कि नहीं हुँ, करता, ये कोई आइडिया नहीं था। सही है।
बहरहाल फिर उसके बाद जब मेरी प्लेसमेंट होनी थी तो उस वक़्त एक इंटरेस्टिंग ये चीज़ थी कि प्लान 9 एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्टार्टअप से रिलेटेड है लाहौर बिल्कुल। के अंदर ही अल्फा क्रीम टावर के अंदर। तो हुँ, उस वक़्त उनके ना कुछ एक 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 एडवर्टाइजमेंट आई हुई थी जिसमें वो ऑफ़र कर रहे थे कि आप आइडियाज़ पिचिंग करें एंड आपको इंक्यूबेशन सर्विसेज दी जाएंगी फ्री में उधर वहाँ पे। और आपको तो मैंने अपना एक स्टार्टअप का आइडिया पिच किया था इन इंस्पिरेशन लेके जॉनी एंड जुगनू से। अच्छा। ठीक है। एक हेल्दी फूड स्टार्टअप के लाइक मेरा आइडिया था, उसको मैंने हुँ, बिल्ड करके उनको दिया था। तो वो मेरा सेलेक्ट भी हो गया था, बट उस दौरान मेरी प्लेसमेंट हो गई थी और उस प्लेसमेंट के दौरान मुझे फ़ैसला यही करना पड़ा था कि मैं वहाँ मूव करूँ जहाँ पे लाइक मेरे घर से भी प्रेशर था कि आप वहाँ जाएँ जहाँ बिल्कुल। आपने पढ़ा है वो सारा कुछ है। बट फिर उसके बाद व्हेन आई वाज थिंकिंग ऑफ मूविंग फ्रॉम हुँ, माय इंजीनियरिंग जॉब, तो फॉर्चुनेटली मुझे मुझे एक नज़र आ गया कि ये जॉनी एंड जुगनू वाज हायरिंग फॉर देयर कॉर्पोरेट टीम। ठीक है। नाउ दैट वाज इंटरेस्टिंग फॉर मी बिकॉज रेस्टोरेंट पाकिस्तान की रेस्टोरेंट इंडस्ट्री बहुत आप ये कह लें कि इट्स नॉट एन ऑर्गेनाइज सेक्टर। हुँ, इट्स एन ऑर्गेनाइज सेक्टर बट इट्स नॉट ये इस तरह रन नहीं किया जाता जिस तरह प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशंस रन होती हैं। सही है। फैमिली ओरिएंटेड ज़्यादा बिजनेसेस होते हैं या फिर बहुत आप कह लें कि सिक्लूडेड एक या दो आउटलेट्स होती हैं और उनको हुँ, फैमिलीज रन कर रही होती हैं या एक पर्टिकुलर टीम रन कर रही होती है, बट देर इज़ नो नो प्रीवियस आप कह लें कोई इस तरह की मिसाल नहीं मिलती जिसमें एक कॉर्पोरेट टीम हुँ। और उस कॉर्पोरेट टीम जो है वो पूरे रेस्टोरेंट्स को रन कर रही हो। और मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस रन करती जी हाँ, हैं, यस यस वैसे यस। रेस्टोरेंट्स जो है डेफ़िनेटली उससे बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट बिल्कुल, है। फूड इंडस्ट्री पाकिस्तान की जो लोकल फूड इंडस्ट्री है, हुँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि लोकल सही फूड है। इंडस्ट्री को इस तरह बहुत कम ऐसे अदारे हैं जो इस तरह रन करते हैं। हुँ, तो बस वो मुझे अपील किया था और दूसरा स्टार्टअप भी था हुँ, कि एक यंग टीम थी, यंग पीपल थे जिनका ये आइडिया भी था और उन्होंने वहाँ से उसको उठा के इस लेवल तक लेकर आए थे हुँ, बाय डूइंग थिंग्स डिफरेंटली। तो मुझे लगता था कि मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता हूँ। हुँ, तो आई ज्वाइंट एंड आई सी ज्वाइंड एज अ ऑपरेशनल ऑपरेशंस लीड। हुँ, ठीक है, हुँ, जिसमें मैंने शुरू में ऑपरेशंस को डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया था और मुझे फिर काफ़ी हद तक ये अपॉर्चुनिटी मिली थी कि हाउ द रेस्टोरेंट इज़ बीइंग रन। कौन सही। से ऐसे सिस्टम्स और प्रोसेसेस होते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट चलाने के लिए आपको चाहिए होते हैं, कौन सी हुँ, ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं। मैंने खुद सीखा कि कैसे आप रैप कैसे बनाते हो, बर्गर कैसे बनाते हो। अब और इट्स नॉट अबाउट कि कैसे रैप और बर्गर बनता है हुँ, या कोई भी इस तरह की प्रोडक्ट बनती है, बट इट्स अबाउट हाउ यू उसके पीछे बैक एंड पे कितनी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। हुँ, एंड पे लाइक इट टेक्स ओनली लाइक मैक्सिमम इट टेक्स 5 मिनट्स टू असेंबल ए प्रोडक्ट, सही। बट उसके पीछे वो 5 मिनट में हो जाए हुँ, इसको वो मेंटेन रखना कि वो 5 मिनट में हो जाए, उसके पीछे एक बहुत बड़ी एफर्ट होती है, एक बिल्कुल। ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट होती है जिसमें हुँ, लाइक वो सीखने का मौका मिला फिर। ठीक है, तो आपकी जो स्टार्टिंग में रोल था दैट वाज़ हम्म, कह लें कि आपकी जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग थी, जी। उससे वो एफ़िलिएटेड था या बिल्कुल डिफरेंट था? नहीं, वो उससे रिलेटेड नहीं था, बट इंजीनियरिंग माइंडसेट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग काफ़ी लिंक थी। ठीक सही है, है। सो बेसिकली आप कोई भी आप कोई भी चीज़ को उठा के देख लें, वो रैंडम तरीके से या एक किसी एक नीम सिस्टम के थ्रू हुँ, हुँ, काम हो हुँ, रहा होता है किसी भी सही इंडस्ट्री, है। किसी भी आप खाना पका रहे हैं तो खाना पकाने का मतलब ये है कि वो आप बड़े रैंडम तरीके से भी पका सकते हैं और उसको बड़े ऑर्गेनाइज्ड वे में भी बना सकते हैं। हुँ, जो मेरा काम था वो ये था कि मैंने जो काम हो रहा है वहाँ पे उसको मैंने मुख्तलिफ प्रोसेसेस में डालना है। ठीक है, ठीक सो है। स्टैंडर्डाइजेशन वाज माय जॉब। यार एसओपीज़ कह लें आप, एसओपीज़ सो बनानी है। एसओपीज़ के बगैर तो आप सेम कंसिस्टेंट टेस्ट दे ही नहीं सकते या बिल्कुल ऐसे कंसिस्टेंट ही है। आप सर्विस प्रोवाइड ही नहीं कर सकते। हुँ, बट वंस जब वो बन जाते हैं तो फिर उसके बाद काफ़ी और प्रोसेसेस भी इन्वॉल्व होते हैं हुँ, जो कि आपकी जो क्यूएसआर इंडस्ट्री है, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, उसके हुँ, अंदर हुँ, इन्वॉल्व होने पड़ते हैं ताकि आप वो एफिशिएंसी बरकरार रख सकें। बिल्कुल ऐसे ही है। ये चीज़ है। ठीक है, तो जैसे आपने बताया आपका जो फर्स्ट रोल था हम्म ऑपरेशंस के अंदर था वो, तो जो रिक्रूटमेंट थी आपकी, हम्म आपको आपने मतलब एड्स वगैरह डेफ़िनेटली आते हैं, तो आपने जब जॉइन किया था, तो आपने जो उसका हायरिंग का जो प्रोसेस था, वो कैसा था रिक्रूटमेंट का?
और उसमें आपको कोई मतलब इशू तो नहीं आया? और अगर जैसे हमें यंग जनरेशन देख रही है जो इंजीनियरिंग कर रही है या डेफिनेटली रेस्टोरेंट के रिलेटेड अपनी डिग्रीज कर रही है, तो अगर उन्होंने ज्वाइन करना जॉनी एंड जुगनू, तो वो कैसे कर सकते हैं? सो जब मैंने ज्वाइन किया था तो जॉनी एंड जुगनू ओनली हैड 2 रेस्टोरेंट्स, ठीक है, एंड ठीक दैट्स है। व्हाई दे वर मेकिंग अ कॉर्पोरेट टीम सो दैट दे कैन एक्सपैंड इट अ वेरी फास्ट एंड in a very sustainable way. And in order to do that, they wanted to have some very good people in their team जिनका जो इस वे में आगे लेके चल सकें कि जॉनी एंड जुगनू को सक्सेसफुल बनाया जा सके एक्सपैंड करके. सही है। मेरी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस था, इट वाज वेरी, I would say very simple, ठीक है. it was as simple as बाकी जिस तरह रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस होते हैं एंड इंटरव्यूज़ एंड एवरीथिंग एल्स. इसको आप कह दें कि they advertised on LinkedIn and I applied from there and then I got a call. और फिर इंटरव्यूज़ हुए एंड इंटरव्यूज़ के दौरान लाइक यूजुअली यही होता है कि आपको आपसे इनिशियल इंटरव्यूज़ होते हैं, फिर इनिशियल इंटरव्यूज़ के बाद आपके फाइनल इंटरव्यूज़ होते हैं एंड देन यू गेट अ कॉल और ऑफर समथिंग. ठीक एंड है। दैट्स हाउ इट वाज. बट अब सिंस हम एक्सपैंड कर रहे हैं और हमारा काफ़ी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है इट इज़ वेरी फाइन ट्यून्ड एंड एवरीथिंग एल्स. सो हम हमारी जो पोजीशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा आजकल लाइक हम लोग लिंक्डइन पे लाइक एडवर्टीजमेंट भी कर रहे हैं बिकॉज हम इस वक्त एक्सपेंशन मोड में हैं. इन ठीक एक्सपेंशन है। मोड यू नीड अ लॉट ऑफ पीपल टू एक्चुअली वर्क फॉर अस so that we can make it happen. बिल्कुल। So like हमारा तो यही होता है कि हम लिंक्डइन के ऊपर एडवर्टाइज करते हैं एंड पीपल अप्लाई फ्रॉम देयर एंड दे ठीक हो हैव अ गया। प्रॉपर रिक्रूटमेंट प्रोसेस जिसके अंदर वो जाते हैं और वो मुकम्मल करते हैं. ठीक है, तो यानी करंटली जे की सिर्फ 2 ब्रांचेस हैं लाहौर के अंदर? नहीं, so Johnny and Jugnu has 5 outlets right now, ठीक है। operational outlets in सही Lahore. है। एंड अभी हम करंटली इसको एक्सपैंड कर रहे हैं लाहौर के अंदर भी एंड जो टियर 1 सिटीज़ हैं उनके अंदर भी इन द ठीक नेक्स्ट हो फ्यू गया। क्वार्टर्स. ठीक हो गया। तो मैंने देखा था, आई वाज लिसनिंग टू द पॉडकास्ट ऑफ गौहर इकबाल जो को फाउंडर हैं। तो इस्लामाबाद के अंदर जे अभी आ चुका है या अभी नहीं, अभी टाइम लगेगा? So basically, we have plans to actually launch 2 to 3 outlets in the next year in ठीक है। Islamabad, inshallah. And we have a very ripe market there. हमारे ब्रांड का नाम पहले ही वहाँ पे इस पहुंचा वक्त हुआ है। पहुंचा हुआ है बिल्कुल एंड ऐसे ही है। ऑब्वियसली वहाँ पे एक मार्केट, एक गैप भी एग्जिस्ट करता है जॉनी एंड जुगनू की जो एक प्रोडक्ट है उसके लिहाज से भी और जो प्राइसिंग है उसके लिहाज से भी. सो वी आर वेरी मच होपफुल दैट वी विल बी ओपनिंग a few outlets there in the next year inshallah. ठीक है। अच्छा, आपने इससे अभी, ये तो होगी पंजाब की बात, डेफिनेटली इसमें फैसलाबाद भी आता है, मुल्तान, भावलपुर जो आपके बिगर सिटीज़ हैं। तो इसके बाद क्या आपका ये प्लान है कि आप सिंध की तरफ मूव करें? कराची हमारा जो क्या कहने का सबसे बड़ा So सिटी है। so basically in order to expand in a very in a quick way and in a sustainable way, there is a brand strategy also. ठीक So है। we don't want to go everywhere. We want to select very the pockets जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको रिस्पॉन्स मिल सकता है. ठीक बिकॉज है। इन दैट वे यू आपको एक्सपेंशन के अंदर ना फिर बहुत एक सस्टेनेबल ग्रोथ मिलती है. इफ़ यू ओपन एवरीवेयर तो कुछ आपकी ना डेड आउटलेट्स बन जाती हैं और कुछ होती हैं ऐसी जहाँ पे क्योंकि एक लिमिटेड कैपिटल आपके पास मौजूद होता है और उस लिमिटेड कैपिटल के अंदर यू हैव टू एक्सपैंड इन दैट वे एंड यू हैव टू गेट द मैक्सिमम ROI फ्रॉम फ्रॉम पिकिंग द पॉकेट्स जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको लाइक एक मार्केट मिल सकती है. ठीक है। So we are very picky about our locations and the cities that we want to expand because उसमें strategically भी एक involvement आ सकती है ब्रांड की आइडेंटिटी के लिहाज से. ठीक हो गया। सही है, यानी कि विद टाइम जो आप इसको लोकेशंस दे के ही एक्सपैंड करेंगे। अच्छा, तो आपकी करंट डेजिग्नेशन क्या है जे में? So currently I'm the head of business growth and expansion. ठीक है। And I look after the expansion side where it starts from the process of looking for markets that are very searching for the markets and then the location and location को finalize करने के बाद you need to फिर एक पूरा एक जो outlet को एक construct करने का, plan करने का, then construct करने का, then फिर उसको properly handover करने का operations को. एंड दैट्स द होल प्रोसेस जो इस वक्त मैं लेके चल रहा हूँ अपनी टीम के ठीक हो साथ. गया। तो यानी आपने अभी जो हमारी कॉन्वर्सेशन हुई, आपने हेडलाइन दी है कि
अगले साल तक इस्लामाबाद में भी 2-3 ब्रांचेस जो हैं वो आप खोल यस, वी लेंगे। आर वेरी होपफुल, हम इंशाल्लाह वहाँ ठीक है, पे भी और करें। मेरे शहर मुल्तान में फिर कब आ रहे हैं आप? So currently, yes, Multan is a very good market हम्म। for because obviously वहाँ पे एक sizable portion इस वक्त exist करता है कि हम्म। फास्ट फूड लवर्स का। फ्रैंक बल्कि हम अभी हम अपने मोबाइल किचन्स जो हैं वो भी लेके गए थे कुछ अर्से पहले, कुछ लाइक 1-2 साल पहले मुल्तान के अंदर, एंड वी गॉट अ अच्छा, वेरी गुड रिस्पॉन्स देयर। आई थिंक वहाँ ईद फेस्टिवल कोई होता हाँ, शायद कोई मे बी उस कोक पर। फेस्ट था मेरे ख्याल से, वो ठीक उसके है, ऊपर गए थे, एंड वी वर नॉट वेरी लाइक एक्सपेक्टिंग दैट मच रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स, एंड सही। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला था। हम्म। एंड currently we are exploring some options in Multan also, हम्म। and particularly अगर हमें कोई अच्छा एक ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आती है तो वी हम्म। विल बी डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट इंशाल्लाह। चलो इंशाल्लाह। अच्छा, आपने ऐसे बताया कि आप जो एक्सपेंशन को देख रहे होते हम्म। हैं जेजे की, तो क्या इस वक्त जो है आप फ्रेंचाइज वगैरह दे रहे हैं या आपका आगे का प्लान है फ्रेंचाइज वगैरह देने ओके। का? क्योंकि एक्सपेंशन मोस्टली जो है रेस्टोरेंट्स की वो ऐसे होती है कि हम्म। फ्रेंचाइज दे देते हैं। सो इस वक्त यहाँ पे एक पर्टिकुलर डिफरेंस हमारी स्ट्रैटेजी में ये है कि जॉनी एंड जुगनू को 100% जॉनी एंड जुगनू की टीम ही ऑपरेट करती है। ठीक है। एंड हमारा अभी भी और आगे भी जाके कोई इरादा नहीं है कि हम लोग ऑपरेशंस को फ्रेंचाइज करें और हम ठीक अपनी है। आउटलेट को फ्रेंचाइज कर सकें, हम्म। बिकॉज उसमें होता ही है कि पाकिस्तान के अंदर ना क्वालिटी कंट्रोल रखना बहुत मुश्किल है। लाइक हम्म। और दूसरा स्टैंडर्डाइजेशन को मेंटेन रखना, फिर उसके मुताबिक आपने मेक श्योर करना होता है कि आपके फ्रेंचाइजी जो हैं वो भी हम्म। आपके लाइक दे अर्न प्रॉफिट टू फ्रॉम द सेल्स एंड एवरीथिंग एल्स। बट हम्म। एक जो सबसे बड़ा फैक्टर आ जाता है ना पाकिस्तान के अंदर कंसिस्टेंट क्वालिटी एंड सर्विस को मेंटेन रखने के लिए, यू नीड वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स ओवर देम। हम्म। एंड इन पाकिस्तान देर आर वेरी, एक तो थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको फूड की इंडस्ट्री का नॉलेज है। एंड QSR, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट इंडस्ट्री जो है, इट इज़ डिफ़िकल्ट, इट इज़ नॉट सही। वेरी इजी। इसमें हम्म। बहुत सारी इन्वॉल्वमेंट होती है आपकी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ, क्योंकि आपका जो फूड होता है वो वहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ पे आपकी प्रोडक्शन होती है सबसे पहले। हम्म। तो प्रोडक्शन से लेके जब आपने फाइनल कस्टमर को डिस्पैच करना है, इस दौरान इतने प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, और हर प्रोसेस का एक चेक है, एक ऑडिट है, हम्म। उसको मेंटेन रखना और उसको उसी तरह चलाना जिस तरह जॉनी एंड जुगनू की एक आप कह लें कि एक मिशन है और एक हम्म। प्रिंसिपल है। तो उसके लिहाज से इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल फ्रेंचाइजीज इन दैट मैनर। हम्म। एंड फिर ऑपरेशंस का कंट्रोल जब आपके हाथ से निकल जाता है तो फिर इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट यू कि आप उसी तरह की क्वालिटी कंसिस्टेंटली दे सकें हम्म। जिस तरह की आप क्वालिटी आप एडवर्टाइज़ करते हैं, या हम्म। फिर जिस तरह की आप कमिट करते हैं अपने कस्टमर्स के हम्म। साथ। सो इट्स ईजियर फॉर अस टू ऑपरेट इट आवरसेल्व्स। ठीक है, यानी कि आने वाले दिनों में भी जो हम्म। जेजे का ऐसा कोई इरादा नहीं है कि वो हम्म। फ्रेंचाइज किसी को दे। वो यस। खुद ही एक्सपेंशन की तरफ जा रहे यस, हैं और खुद हम ही खुद ही करेंगे। एक्सपेंशन की तरफ है, बट हम्म। देर इज़ वन ऑप्शन दैट वी वांट रियली वांट टू लाइक हम आगे लाइक एक्सप्लोर कर सकते हैं हम्म। अपॉर्चुनिटी, और ये है कि जब भी हम एक्सपैंड करते हैं वी लुक फॉर लोकेशंस। बिल्कुल। एंड वंस वी लुक फॉर लोकेशंस वी लुक फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ एरियाज एंड सर्टन टाइप ऑफ लोकेशंस जो कि हमें एज अ QSR ब्रांड को या हम्म। QSR रेस्टोरेंट बनाने में हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं। ठीक तो है। उस केस में वी डू आर वेरी मच ओपन to हम्म। talk to people about हम्म। the availability of locations, and जो ownership landlords रखते हैं and बाकी उनके पास ये ownership मौजूद होती हम्म। है। एंड उनसे हम फिर बात करके हम लोग उनको एज अ लाइक उस जगह पे हम ऑपरेट करने के लिए हम एक डील क्रैक करते हैं लोगों के ठीक है। साथ जो कि हमें हमारी सूटेबिलिटी के हिसाब से एग्जिस्ट करती हों। तो दैट्स हाउ वी इंक्लूड पीपल इन दिस हम्म। इन दिस ब्रांड आइडेंटिटी ऑल्सो। ठीक हो गया है। अच्छा, तो पहले ये आप मुझे बता दें कि जैसे आपकी वैकेंसीज अभी आएंगी डेफिनेटली, आप एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं, तो कौन कौन सी रेलिवेंट फील्ड्स हैं कि वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो आपको ज्वाइन कर सकें? सो करेंटली ना जॉनी एंड जुगनू के हमारे कॉर्पोरेट ऑफिस में वी हम्म। हैव स्ट्रेंथ ऑफ 45+ पीपल राइट नाउ, अच्छा। जस्ट कॉर्पोरेट ऑफिस। सही। एंड इट इज़ और कोई भी एक बंदा भी ऐसा नहीं है जिसका रेस्टोरेंट फील्ड से कोई ताल्लुक हो।
अच्छा। ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ बंच ऑफ पीपल हु आर वेरी कमिटेड टू अ कॉज। ठीक है, कि सही हम है। लोगों ने पाकिस्तानी आइडेंटिटी को मेंटेन रखते हुए एक ऐसा QSR ब्रांड बनाना है जिसको हम इंटरनेशनलाइज कर सकें। ठीक है। एंड इन ऑर्डर टू डू दैट, हमारी कंपनी में जितने भी लोग हैं उनमें से एक भी बंदा शेफ़ नहीं है, अच्छा। किसी को खाने का नहीं पता, बट हुँ, व्हाट वी डू इज़ वी लर्न थिंग्स थ्रू आवर ओन। सही एंड है। और हमारी कंपनी में एक भी शेफ़ नहीं है, अच्छा। पूरी लाइक इवन ब्रांचेस पे कोई शेफ़ नहीं है। वी हैव सो मच, हमारा प्रोसेस इतना ब्रेक डाउन हुआ है कि हुँ, ऑल यू डू एट आउटलेट्स इज असेंबल द प्रोडक्ट, जस्ट फ्राई इट एंड असेंबल इट, एंड फॉर अच्छा। दैट पर्पज़ हमारा असेंबली मॉडल एग्जिस्ट करता है जिसमें हुँ, हर बंदे का एक काम है और उसने वो काम करना है। सही है। एंड सो बेसिकली असेंबली में यही होता है ना कि जो हेनरी फोर्ड का असेंबली मॉडल है कि आप आपने कोई चीज़ प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है तो हुँ, आपको कल मल्टीपल आप जॉब्स के अंदर उसको डिवाइड कर देते हैं, एंड आपकी जो आपका क्रू होता है या फिर आपका जो डिवीजन ऑफ लेबर होती है उसको आप इस तरह हुँ, बनाते हैं कि हर बंदा एक ही काम करेगा और वो मल्टीपल दफ़ा काम करेगा। तो दैट इज़ हाउ यू इंक्रीज द सर्विस टाइम एंड द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस सिस्टम। हुँ, एंड दैट्स हाउ हमने अपने पूरे सिस्टम को ब्रेक डाउन कर दिया इस लेवल पे दैट यू डोंट नीड अ शेफ देयर। और सही। इस वजह से आपको हर प्रोडक्ट में सेम कंसिस्टेंसी और सेम टेस्ट हुँ, मिलेगा, बिकॉज देर इज़ नो एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट। ठीक सही है, है। ऑल यू डू एट आउटलेट इज़ दैट यू fry the thing and you assemble the thing. There is बिल्कुल। no production of हुँ, and no हुँ, taste including element. Obviously quality control ज़रूर हो रहा होता है कि हर प्रोसेस के ऊपर क्वालिटी कंट्रोल हम चेक कर रहे होते सही। हैं, एंड दैट्स हाउ वी आर फ्री फ्रॉम द चेन्स ऑफ शेफ्स के। हुँ, हम हुँ, शेफ्स के हुँ, ऊपर रिलायंट नहीं है बिल्कुल भी, एंड बिल्कुल। दैट्स हाउ हमारी कॉर्पोरेट टीम भी जो है ना उसके अंदर इतना कोई एग्जिस्ट नहीं करता, हुँ, बिकॉज वी डू हैव प्रॉपर फंक्शंस। हमारे ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग ऑपरेशंस एक्सीलेंस के डिपार्टमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। वी हैव R&D डिपार्टमेंट जो कि हुँ, सिर्फ कंटिन्यूसली हमारी R&D के ऊपर काम कर रहा होता है, एंड दैट्स द ओनली डिपार्टमेंट जहाँ पे शेफ़ नहीं एग्जिस्ट करते, बट वी हैव वेरी क्वालिफाइड फूड टेक्नोलॉजिस्ट्स ठीक जो हो कि गया। डायरेक्टली ये काम कर रहे होते हैं। सही हो गया। नहीं, दैट इज़ क्वाइट रिमार्केबल कि हम्म। पाकिस्तान की रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, हम्म। उसके अंदर जो किसी ने भी कोई रेस्टोरेंट खोलना हो ना तो वो कहता है कि अगर आपका शेफ़ अच्छा है तो आपका मतलब टेस्ट हम्म। अच्छा डेफिनेटली हम्म। कस्टमर आएँगे। यस। बट अगर आपका शेफ़ चला गया तो वो रेस्टोरेंट जो है वो ख़त्म हो या जाएगा। एग्जैक्टली। तो ये जो आपने बात की ना कि यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन, हम्म। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, अच्छी या। लगी मुझे। अच्छा, तो इसको हम चलते हैं लेके आपका, आपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की बात की, तो आप अपने जो वेंडर्स हैं और जो सप्लायर्स हैं आपके, तो वो आपने कैसे मतलब कैसे आप सेलेक्ट करते हैं? वो चेंज होते रहते हैं या मतलब पर्टिकुलर सेट है आप उससे से ही अपनी सोर्सिंग करते हैं? सो इन पाकिस्तान ना फूड इंडस्ट्री जो आपकी एग्जिस्ट करती है वो है तो काफ़ी बड़ी, हुँ, लेकिन उसमें ना जो जो सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है पर्टिकुलरली रिलेटेड टू जो आपकी चिकन इंडस्ट्री है। हुँ, ठीक है, वो एग्जिस्ट तो करता है काफ़ी बड़े स्केल के ऊपर, बट वो सही। इंटरनेशनल मार्केट को ज़्यादा इस वक्त जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं आपके और हुँ, बाकी उनके वॉल्यूम के मुताबिक वो काफ़ी ऑपरेट करते हैं। सही है। अगर लोकल इंडस्ट्री की बात की जाए तो लोकल इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है। जो हमारे पास इस वक्त सप्लायर्स मौजूद हुँ, हैं उनके साथ बात करने में और सही है। उनके साथ वो R&D करने में, ताकि वो अपने प्रोडक्ट को R&D भी कर सकें और उस वॉल्यूम पे निकाल भी सकें जिस हुँ, वॉल्यूम पे वो ऑपरेट करते हैं। बिकॉज सप्लायर्स का तो हमेशा ये होता है कि वो बड़े वॉल्यूम पे काम करते हैं, और बाकी जो जो स्मॉल प्लेयर्स होते हैं उन हुँ, स्मॉल प्लेयर्स का उनके साथ एफिलिएट रहना और उनको, और क्योंकि अपनी क्वालिटी को भी कंसिस्टेंट करने के लिए उनको मेक श्योर करना पड़ता है कि वो प्लांट मॉडल पे जाएं, कि प्लांट हुँ, से चीज़ें पकड़ें और प्लांट से फिर आगे अपनी आउटलेट्स के ऊपर लेके जाएं। बट ड्यू टू स्मॉलर वॉल्यूम एंड ड्यू टू being a very small player in the pond, हुँ, हुँ, it is very difficult for them to negotiate with the vendors and also बाकी चीज़ें। बट अगर मैं अपनी बात करूं तो हमारे सप्लायर्स जो हैं बाकी हैं वी हैव द बेस्ट ऑफ द बेस्ट सप्लायर्स राइट नाउ। ठीक है, सही। एंड हमारा शुरू से ही ये रहा है कि आप वही निकालोगे प्रोडक्ट जो आप डालोगे उसके अंदर। ठीक है, बिल्कुल तो ऐसा ही अगर है। आप अच्छा इंग्रेडिएंट नहीं डाल सकते तो फिर अच्छा प्रोडक्ट को एक्सपेक्ट करना एक हुँ, बेवकूफ़ी है आपके लिए। तो हुँ, वी आर वेरी लाइक कमिटेड ऑन व्हाट काइंड ऑफ सप्लायर्स वी वर्क विद, एंड उनको हम लोग उनके साथ रिलेशनशिप्स मेंटेन हुँ, करना, हुँ, बिकॉज फूड इंडस्ट्री जो है या रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, इट इज़ नथिंग अगर आपके सप्लायर्स जो हैं
वो आप उनको एज अ पार्टनर ट्रीट नहीं करते, बिकॉज बिल्कुल इन द एंड देर इज़ नथिंग दैट यू आर प्रोड्यूसिंग ऑन योर ओन, यू आर जस्ट बाइंग फ्रॉम देम, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। एंड यू आर जस्ट असेंबलिंग इट, एंड इन ऑर्डर टू लाइक make a very consistent and successful product, you need the whole chain to be so well oiled and so extremely organized in a way कि जिसमें आपकी फ्लक्चुएशंस ना आए, और जिसमें आपको जो आप कमिट कर रहे हो कस्टमर के साथ वो आप 100% डिलीवर भी करो। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, आपने इसमें बात की कि आपने इंटरनेशनली एक्सपेंड करना है जो कि आपका गोल है। तो अभी आपने ये भी दूसरी बात की कि आप जो है बाय कर रहे हैं, प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो वाई नॉट, जब आपने इतनी लार्ज स्केल पे जाना है तो वाई नॉट अभी से आप R&D करके जो है मैन्युफैक्चरिंग जो है उसकी स्पेशली प्रोडक्शन जो है वो भी अपने हाथ में ले लें। सो बड़ा इंटरेस्टिंग आपका क्वेश्चन, लाइक ये पॉइंट है। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंशंस, वन इज़ वर्टिकल एक्सपेंशन एंड द अदर इज़ हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन। जो आप बात कर रहे हो इट इज़ कॉल्ड अ वर्टिकल एक्सपेंशन। वर्टिकल सही एक्सपेंशन में ये होता है कि यू बाय द सप्लाई चेन ऑफ योर ओन इंडस्ट्री, सही है। जिसमें आप फिर किसी पे रिलायंट नहीं रहते। लेट्स से इफ़ यू आर इन अ चिकन बिजनेस, आप चिकन बर्गर्स या चिकन प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो योर द बिगेस्ट नीड ऑफ योर्स इज़ चिकन। बिल्कुल। तो सबसे अच्छा तरीका तो ये है ना कि आप चिकन की पूरी सप्लाई चेन बाय कर लें, ठीक है, और उस चिकन को सप्लाई चेन को बाय करने के बाद आपके मार्जिन इतने ज़्यादा बन जाएंगे कि आपको प्राइसिंग में मसला नहीं होगा, यू कैन टारगेट अ वेरी बिग ऑडियंस। देन ये होती है वर्टिकल एक्सपेंशन, जिसमें आप अपनी सप्लाई चेन को ही बाय करना शुरू ठीक कर है। देते हैं। एक होती है हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन, जिसमें आप अपना जो आपका ब्रांड है उस ब्रांड को या आउटलेट्स की फॉर्म में या फिर किसी और फॉर्म में आप एक्सपैंड करते हो मल्टीपल जगहों पे। ठीक है। मैं आपको यहाँ पे मिसाल देता हूँ सेवर्स फूड की। सेवर फूड ने क्या किया, उसको आप देखोगे कभी भी उन्होंने हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन पे काम नहीं किया। वो काफ़ी बिल्कुल अर्से ऐसे तक ही है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद रहे हैं, फिर अब जाके उन्होंने लाहौर में आके अपनी बिल्कुल। आउटलेट्स खोली हैं। दे वर्कड ऑन देयर वर्टिकल एक्सपेंशन, जिसमें उन्होंने अपनी जो चिकन राइस और जितनी भी, क्योंकि वो पुलाव में काम करते थे, राइस बेस्ड डिशेस के अंदर काम करते थे, तो उन्होंने अपनी वर्टिकल एक्सपेंशन करके अपनी प्राइस को इतना कम कर लिया कि जितने वॉल्यूम पे वो ऑपरेट कर रहे थे उसी पे ही वो प्रॉफिट उन्होंने जनरेट कर लिया जो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल ऐसी है। एक्सपेंशन में करना था। बिल्कुल। तो इट इज़ अ स्ट्रैटेजिक नीड। बट अगर मैं हमारी बात करूं तो QSR इंडस्ट्री के अंदर इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, सही। बिकॉज इसमें आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल रिक्वायर्ड होता है, यू नीड वेरी स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स इन टू डूइंग दैट एंड एवरीथिंग एल्स। तो इट्स एक्चुअली इन इट इज़ ऑलवेज ऑन द प्लेट, बट व्हेन टू डू इट, वो राइट टाइम जो है वो फाइंड करने में भी टाइम लगेगा। ठीक है, ठीक है। बिल्कुल आपने सही कहा, समझ आती है, एक हद तक बात समझ आती है। मे बी इन द फ्यूचर जब आप काफ़ी बड़े लेवल पे मे बी आप इंटरनेशनल चले जाएँ, मे बी फिर आप जो है इसको देखें। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं आपकी ब्रांडिंग के ऊपर कि जॉनी एंड जोगनू की हम जो ब्रांडिंग देखते हैं ना, कभी मैंने उसका बिलबोर्ड नहीं देखा, ठीक है? तो एज़ सच एड्स जो जैसे दूसरों के आ रहे होते हैं, जॉनी एंड जोगनू के मैंने नहीं देखे। तो आपकी एडवर्टाइज़मेंट जो ब्रांडिंग जो है, वो कैसे हो रही होती है? 2 sentences, one word of mouth, ठीक है। and second, uh, whenever you advertise, uh, the customer can come only once when you advertise. आप एक दफ़ा, आप जब भी एडवर्टाइजमेंट करोगे एक दफ़ा आप कस्टमर को ले आओगे, बिल्कुल। दूसरी तीसरी या कॉन्टीन्यूसली लाने में ना आपके एक्सपीरियंस और प्रोडक्ट क्वालिटी का क्या का सबसे बड़ा फैक्टर होगा। बिल्कुल ऐसी है। बिकॉज जिसका एक्सपीरियंस ठीक नहीं गया, जिसको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, वो दोबारा आपके पास क्यों आएगा? फिर आप बेशक अरबों रुपए लगा दो मार्केटिंग और उसके बिल्कुल। ऊपर, बट जो भी आपके पास आएगा वो आपका रिकरिंग कस्टमर नहीं होगा, ठीक है? तो कस्टमर रिटेंशन जो है वो बहुत, हम वी एक्चुअली ऑपरेट ऑन दैट। इन ऑर्डर टू डू दैट देर आर मल्टीपल वेज। वन इज़ दैट यू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन योर मार्केटिंग बजट्स एंड ब्रांडिंग, बट पीपल और ब्रांड्स, लोकल ब्रांड्स के पास ना एक, हमारे पास जो एक एज है वो ये है कि वी आर गुड एट अट्रैक्टिंग कस्टमर्स थ्रू अनकन्वेंशनल स्ट्रैटेजीज, अनकन्वेंशनल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, सही। जिसमें वी यूज़ हमारी प्रेजेंस जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर ही एग्जिस्ट करती है, और हम बड़ी ऑर्गेनिकली उनको उनके साथ रिलेट करते हैं, एंड वी वर्क ऑन
a very or a customer base that is very loyal to us. ठीक है, rather than just advertising it and advertising it in a way कि जिसमें आप हर कस्टमर को टारगेट कर रहे हो और आपकी जो ब्रांड स्ट्रेंथ है वो लूज़ हो जाती है बिकॉज आपकी कस्टमर ऑडियंस जो हमारे पास इस वक्त है वो सेगमेंटेड नहीं है। यानी कि हम सो बेसिकली जॉनी एंड जुगनू इज़ नॉन फॉर अ वेरी यंग यूथ ओरिएंटेड पॉपुलेशन, ये यूथ ओरिएंटेड ऑडियंस होती है जिसमें हमारे पास फ्रॉम 15 से लेके 35 तक हमारे पास काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग एक जिसे कहते हैं ना गोल्डन ऑडियंस है ये हमारे पास, जो पैसा खर्च करती है, जो कल्चरली बड़ी जिनका कैपिटल काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तो ये आइडियल किसी भी ब्रांड की जो अगर कस्टमर सेगमेंट ये होता है ना तो ये आइडियल सेगमेंट होता है बिकॉज दीज आर द people who actually spend a lot and are brand loyalist also. So जहाँ तक branding strategies की आप बात कर रहे थे, we are very certain on one thing that it is the product and the service that you give to the customers who come to you organically, because बात वही है कि आप एक दफ़ा आप पैसे खर्च करके किसी को बुला लोगे एंड अब आपने उसको मेंटेन करना है, ठीक है, तो दैट इज़ अप टू ऑन यू। ठीक है, how you do that, and once you give them the service you don't have to spend again, that customer will do the word of mouth for you, and that's how it exponentially आपके पास इतना बढ़ जाता है काम कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती ब्रांडिंग वाली साइड पे। मतलब आप जो है वो क्वालिटी अपनी मेंटेन कर रहे हैं जिसकी वजह से कस्टमर्स जो हैं वो उनके वर्ड ऑफ माउथ से ही आपकी जो है ब्रांडिंग हो रही है। एग्जैक्टली, ठीक हो गया। अच्छा, मैं सुन रहा था आपका जो क्या कह लें ERP सिस्टम जो आपका है, तो वो मुझे इंटरेस्टिंग लगी बात, जो आपका जो सॉफ्टवेयर है जो आप यूज़ कर रहे हैं इस वक्त, तो वो रिलेटेबल है AI से काफ़ी हद तक, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ, सो ये फ़ायदा होता है कि जब आप शेफ्स हायर नहीं करते, आप लाइक यू हायर वेरी गुड पीपल, graduates from universities who are very open to learning and experimenting into the things. So basically जो आप बात कर रहे हो, हमारे किचन्स जो हैं वो सारे किचन डिस्प्ले मॉडल के ऊपर काम करते हैं। लाइक इफ़ यू ऑर्डर समथिंग देन वी हैव डिफरेंट स्टेशंस एंड हर स्टेशन के ऊपर इफ़ यू हैव ऑर्डर्ड रैप, ठीक है, तो वी हैव डिफरेंट स्टेशन। हमारी फ्रेशली ब्रेडेड होती हैं प्रोडक्ट्स, तो जो ब्रेडिंग स्टेशन है दैट इज़ द मास्टर स्टेशन, जिसके अंदर आपकी ब्रेडिंग चल रही होती है और ब्रेडिंग करके वो फ्राई होता है और फ्राई होके फिर आपकी असेंबली पे आता है जो कि होल्ड करता है। तो ये मुख्तलिफ स्टेशंस हैं जिन मुख्तलिफ स्टेशन पे एक ही ऑर्डर को हमारा जो सिस्टम है जब पंच करता है तो वो मुख्तलिफ स्टेशंस पे तोड़ के चला जाता है कि किसने क्या काम करना है और कब करना है। सही है। नाउ वी हैड अ वेरी प्रॉब्लम जिसमें हम अपने सर्विस टाइम को रिड्यूस करना चाह रहे थे, एंड हाउ टू रिड्यूस दैट, उसके अंदर हमें एक सर्टन ये मसला आ रहा था कि हमारा बॉटल नेक जो था, हम फ्रेशली ब्रेड करते हैं चीज़ों को। सही। अब फ्रेशली ब्रेड करने के लिए एक होता है मेक टू ऑर्डर बेसिस और एक होता है कि आप पहले ब्रेड करके रख लो। बट आप जब पहले ब्रेड करके रखोगे तो आपके क्वालिटी इश्यूज आते हैं कि आप ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाते। सो उसका बड़ा इंटरेस्टिंग हल हमने ये निकाला था कि वी एक्चुअली स्टडीड आवर होल ट्रेंड ऑफ कस्टमर्स थ्रू आवर ओन डेटा, जो कि हमारे ऑर्डर पंच होते हैं उसके हमने पूरा एक साल 2 साल का हमने कस्टमर ट्रेंड, और हमें एक हमने सेगमेंट्स बनाए फिर 15-15 मिनट के 15-15 मिनट सेगमेंट पे हमारा प्रीवियस डाटा हमें क्या कहता है, एंड देन हमने एक्सेल के ऊपर ये मॉडल बनाया था और उसको फिर हम लोगों ने कन्वर्ट किया एक प्रोग्राम के अंदर, और उस प्रोग्राम के अंदर हमने जो हमारे वहाँ पे क्रू होता है, बिकॉज ऑब्वियसली यू जस्ट हैव टू गिव देम द इंस्ट्रक्शंस, वो खुद से सोच नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। like you can't, because they don't have the time for thinking, they have the time to just do the thing. So in order to do that we made a program, और उसमें मुझे याद है अच्छी तरह कि हमारा एक क्रू मेंबर भी इन्वॉल्व था जो ब्रेडिंग करता था। उसने ये प्रोग्राम अपने स्क्रीन, सो वी हैव अ स्क्रीन देयर कि जो उनको शो करता है कि अच्छा आपने अभी ये ऑर्डर आ रहा है तो आपने बनाना है। तो उसने अपने पास कैलकुलेटर खोला हुआ था और वो उस कैलकुलेटर से हिसाब लगा के ना बहुत पहले कर लेता था काम, और उसके मुताबिक हमने इंस्पिरेशन उस छोटे, ही वाज नॉट इवन अ मैट्रिक पास, ठीक है, हमने उससे इंस्पिरेशन लिया एंड वी एक्चुअली ऑनबोर्डेड हिम फॉर दिस प्रोसेस कि हम लोग ये प्रोग्राम बनाएंगे तो कैसे बनाएं हम लोग, बिकॉज यू आर द गाय हु डज द ब्रेडिंग, तो आपको किस तरह। फिर हम लोगों ने पूरा अपना ट्रेंड सेट करके उसको एक्सेल का हमने पूरा एक प्रोग्राम बनाया, फिर उसको कन्वर्ट किया, हमने प्रोग्रामिंग एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर के अंदर इंटीग्रेट किया, एंड देन
वो सॉफ्टवेयर अब हमें ये बताता है कि आज के दिन में, ठीक है, अगले जो 15 मिनट या 30 मिनट आने वाले हैं उसके अंदर आपके कितने कस्टमर्स आ सकते हैं, एंड वी हैव अचीव द 85% एक्यूरेसी अच्छा, रिगार्डिंग दैट। तो हम जो भी इंटरेस्टिंग। करते हैं तो सो बेसिकली हम लोग जो अभी आपको ऑर्डर आ रहा है हम 15 मिनट पहले वो बना के रेडी हुए हुए हैं, ठीक है। हुँ, सो उस ऑर्डर को 5 मिनट भी नहीं गुजरते और वो ऑर्डर आपके हाथ में होता है और फ्रेशली होता है, बिकॉज बिल्कुल। कॉन्टीन्यूसली हम लोग एक लाइन लगा के बैठे हुए हैं हुँ, एज पर द जो प्रोग्राम हमें बता रहा है। तो अच्छा। इस चीज़ ने हमें काफ़ी कॉम्पिटेटिव एडवांटेज दिया हमारे सर्विस टाइम के अंदर कि हम लोगों हुँ, ने एक लोकल चेन होते हुए हम लोगों ने एक ऐसी एक्सपेरिमेंट किया और ऐसी हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया कि हम अपने सर्विस टाइम को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग द डेटा साइंस। बिल्कुल ऐसे नहीं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये चीज़। मतलब आपने अपने सर्विस टाइम जो है आपका, वो आपने इस चीज़ से काफ़ी रिड्यूस कर लिया। यप, यानी कि अगर हम एग्जैक्टली। जाते हैं, रैप को लेट से 10 मिनट लगते हैं, तो वो 5 मिनट में या 4 बल्कि एक मिनट में दौर हमें में तो मिल 30 जाएगा। मिनट्स लगते थे, हमने 30 मिनट से हम लोग आज अब जो लेकर आए हैं उसको 5 मिनट्स पे लेकर आए हैं, अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। यस। वेरी नाइस। ठीक है। अच्छा, ये आप ऑडियंस का अपन बताएँ, कस्टमर्स का, कि स्टार्टिंग के अंदर जो कस्टमर्स थे आपके, वो मोस्टली स्टूडेंट्स थे। बट अब जो है देखता हूँ मैं कि स्टूडेंट्स कम हैं, ज़्यादातर फैमिलीज़ आ रही होती हैं। हालांकि टेक अवे है स्टिल, आप रेस्टोरेंट में भी आपने कन्वर्ट नहीं किया, बट स्टिल आपके पास, तो ये आपने टियर था, ये चेंज कैसे किया आपने? सो बेसिकली पाकिस्तान के एक, अगर मैं इकोनॉमी की बात करूँ तो पाकिस्तान की इकोनॉमी के डायनामिक्स भी चेंज हो गए हैं। हम्म, हम शुरू जब हुए थे तो हम बड़े अफोर्डेबल ब्रांड के तौर पे शुरू हुए थे, जिसमें हमारे पास एक जो प्राइसिंग थी, हम्म, दैट प्राइसिंग वाज वेरी सूटेबल टू द स्टूडेंट्स। हम्म, क्योंकि हमारी जो, अगर आप यूएसपी देखें, यूनिक सेलिंग पॉइंट, दैट इज़ हमारा वैल्यू फॉर मील है। हम्म, बिकॉज जितने पैसों में हम प्रोवाइड करते हैं ये चीज़, वो एक अच्छा खासा एक पोर्शन होता है, पोर्शन साइज़ हमारा काफ़ी अच्छा होता है, जो कि हम्म, आपको उन्हीं पैसों में कहीं और जाके नहीं मिल सकता। तो दैट्स हम्म, हाउ वी प्ले इट। So when we were very affordable to the students had a very उनके पास एक लिमिटेड अमाउंट होती है और उस लिमिटेड हम्म, अमाउंट को उन्होंने खर्च करना होता है, एंड दे लुक फॉर वैल्यू फॉर मील बिल्कुल एवरीवेयर। ऐसे। बट इन्फ्लेशन ने सब इंडस्ट्रीज़ को हिट किया है। अब जब सब इंडस्ट्रीज़ को आप हिट करते हो तो you need to increase your prices to maintain the quality standards हम्म, and maintain the product quality also, because in order to, क्योंकि overheads भी इंक्रीज हुए होते हैं, आपकी फूड कॉस्ट जो होती है वो हम्म, भी हिट कर गई है। पाकिस्तान में तो सबसे ज़्यादा मसला ये हुआ है कि आपकी फूड कॉस्ट जो कि आपकी आती है वो भी इंक्रीज़ कर गई है और आपके ओवरहेड्स भी इंक्रीज़ कर गए हैं। सो बिल्कुल। इट इज़, अगर मैं बताऊं कि अगर कोई कोई भी बिजनेस इस वक्त अगर अपनी कॉस्टिंग को इस मैनर में नहीं लेके चल रहा जिसमें वो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करे, तो मेरे ख्याल से वो तो डूम साइकिल में इस वक्त ऑपरेट कर रहे हम्म, हैं। सो जब हमने अपनी प्राइसेस बढ़ाई तो हमारा ऑडियंस का सेगमेंट भी बढ़ गया। सही। द बिगेस्ट थिंग इज़, जो हमारी इंटरनेशनल ब्रांड से, सिंस दे वर ऑपरेटिंग इन अ मैनर जिसमें इम्पोर्ट रिलायंस थी उनकी काफ़ी ज़्यादा, तो उनकी जो प्राइसेस थी वो हम्म, बहुत एक हद से ज़्यादा बढ़ गई। तो सही है। उनका कस्टमर जो, लाइक समवन हु वेंट टू मैकडोनल्ड्स और केएफसी, दे, उस वक्त की बात मैं कर रहा हूँ, हम्म, मैकडोनल्ड, केएफसी और हार्डीज़, केएफसी तो अभी भी उस प्राइस रेंज में ऑपरेट करता है जो कि काफ़ी अफोर्डेबल है, बट हम्म, द इंटरनेशनल ब्रांड्स हु वर वेरी प्रीमियम, उनकी प्राइसेस इतनी बढ़ गई कि उनके कस्टमर्स जो हैं दे फाइंड ऑल्टरनेटिव इन द ब्रांड्स जो कि प्राइस रेंज उससे नीचे थी, जो हम्म, मिड टीयर प्राइसेस में आती थी। सो सही। इट इज़ एक्चुअली अबाउट कि आप मार्केट पोजिशनिंग कैसे करते हैं हम्म, according to the dynamics of your economy. सही। And what we did was we just shifted our position, और उस पोजीशन को शिफ्ट करने से हमारी मे बी शायद ऑडियंस चेंज हो गई हो, बट हम्म, हमारा जो एक कस्टमर सेगमेंट था वो एक ऐड हो गया, ठीक सही है। है। सो वी आर मोर ओरिएंटेड टूवर्ड्स पीपल हु कैन एक्चुअली अफोर्ड द प्राइस while demanding the same value for meal also. ठीक है, तो आपका मतलब जो बिजनेस है, ओवरऑल इससे अफेक्ट नहीं हुआ? ऑब्वियसली इफेक्ट तो हर बिजनेस होता है जब हम्म, आपकी इन्फ्लेशन आपकी हिट करती है लोगों को और बाकी चीज़ें होती हैं, बट पर्सनली आई थिंक वेन एवर इन्फ्लेशन हैपन्स और आपकी इकनॉमी हम्म, इकॉनमी जो है वो हिट करती है, तो जो जो फूड इंडस्ट्री है उसमें
ज़्यादातर ये होता है कि आपके कस्टमर सेगमेंट्स जो होते हैं ना वो शिफ्ट कर जाते हैं। हुँ, और उस केस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी को भी क्विकली चेंज करें, सो हुँ, दैट यू कैन सर्व द कस्टमर्स हु कैन एक्चुअली पे दैट। हुँ, यानी कि उनके पास एक वो अफोर्डेबल प्राइसेस जो एग्जिस्ट करती हैं और उनकी परचेजिंग पावर इतनी एग्जिस्ट करती हो कि आप अपनी जो ब्रांड आइडेंटिटी है या हुँ, ब्रांड कस्टमर सेगमेंट है उसको उस तरफ मोड़ दें और वो हुँ। आप कस्टमर्स लेकर आना शुरू कर दें। तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन हिट्स तो करती है, लेकिन आपको अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजीज़ को अलाइन इस तरह करना पड़ता है कि आप अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार रख सकें फ्रॉम द सेल्स परस्पेक्टिव। ठीक हो गया। अच्छा, यानी कि आपने बताया कि आपने केएफसी बड़े हम्म। जायंट्स जो हैं केएफसी, मैकडॉनल्ड्स, उनके साथ आपने इस वक़्त आपका, अगर आप इसको थोड़ा-सा प्रिसाइज़ली बता सकें हम्म। कि आप उनको कह लें आपके कंपेटिटर हैं, तो उनको हम्म। कम्पीट इस वक़्त आप कैसे कर रहे हैं? चलिए केएफसी का तो फिर भी समझ आता है ना कि उनकी प्राइसेज़ इतनी कम हैं, तो उनकी प्राइस अभी तक इतनी कम क्यों हैं? हालाँकि मैकडॉनल्ड्स की प्राइसेज़ नहीं है, हम्म। वो ज़्यादा हैं। सो ये डिपेंड करता है कि किसी भी ब्रांड की इस वक्त स्ट्रैटेजी क्या चल रही है। हुँ, अगर मैं केएफसी की बात करूं तो केएफसी इज़ ऑब्वियसली डूइंग वेरी वेल। दे हैव अ वेरी बिगर मार्केट साइज। इस वक्त हुँ, हुँ, उन्होंने काफ़ी मार्केट को कैप्चर किया हुआ है इस वक्त ड्यू टू देयर अफोर्डेबल प्राइसेस एंड ऑल्सो अ गुड प्रोडक्ट ऑल्सो। हुँ, हुँ, व्हेन यू ऑपरेट एट अ वेरी बिग स्केल, आपके पास ये लेवरेज एग्जिस्ट करता है कि आप वॉल्यूम पे ऑपरेट कर सकें। जब आप सही। वॉल्यूम पे ऑपरेट कर सकते हैं तो यू हैव अ लेवरेज दैट यू कैन reduce your prices and make them affordable to a larger segment of market, हुँ, um, rather than just being a premium brand. And what what KFC has done is that they have competed with the local fried chicken seller. सही है। ठीक है, सो व्हाट दे हैव डन इज जितने भी हमारे पास इस वक्त लोकल ऐसे लोग थे जो कि फ्राइड चिकन बेच रहे थे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ब्रांड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द लोकल जो छोटी छोटी चेन्स होती हैं या हुँ, छोटे हुँ, छोटे जो आपकी आउटलेट्स होती हैं। जिस तरह होता था ना केएफसी है तो केएफसी के साथ फिर एक यूएफसी खुला हुआ है, एक फ्राई बिल्कुल चिक्स ऐसे ही खुला है। हुआ है, ये चीज़ें खुले हुए हैं। हुँ, सो हुँ, दे competed, what they did that they fried the competition। सही है, उन्होंने वो कंपटीशन को सारा फ्राई करके वो सारा कस्टमर बेस अपने पास लिया। सही। बाय डूइंग व्हाट, बाय रिड्यूसिंग देयर प्राइसेस। हुँ, सो एक ही प्रोडक्ट है जो कि केएफसी का प्रोडक्ट है, वो आपको उतना ही का ही मिल रहा है जो कि एक बाहर बैठा लोकल जो से मिल रहा है, चिकन बिल्कुल। लोकल बना के चिकन फ्राई करके बेच रहा है हुँ, जिंगर आपको। अगर वो सेम प्राइस पे आपको केएफसी से मिल रहा है तो who's gonna eat from a local बिल्कुल guy ऐसे ही है। who's making that? हुँ, So उस स्ट्रैटेजी भी खेलते हुए दे हैड अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी कि अपनी वो मार्केट साइज को हुँ, हुँ, लाइक कैप्चर करें हुँ, और अपनी प्राइसेस रिड्यूस करके कर लें। ऑब्वियसली दे कैन डू दैट बिकॉज दे हैव गेन्ड द वॉल्यूम ऑल्सो एंड हुँ, ऑब्वियसली दे हैव द लेवरेज टू ऑपरेट ऑन वेरी थिन मार्जिन्स। हुँ, ठीक है, तो इस वक्त आई पर्सनली फील दे आर ऑपरेटिंग ऑन अ वेरी थिन मार्जिन एंड दे हैव देयर ओन स्ट्रैटेजी जिसको वो ऑपरेट कर रहे हैं और उस तरह काम कर रहे हैं एंड दे हैव the goal of having the largest market size in the MENA region right now. नहीं तो मुझे जहाँ तक समझ आता है तो जो केएफसी है, ठीक है, उनके मार्जिन जो है वो कम है, बट जैसे डॉलर की प्राइस ऊपर हो रही है, Hmm. फ्लक्चुएट कर रही है और इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा हो रही Hmm. है, तो क्या ऐसा वक्त नहीं आएगा कि उनके जो थोड़े से जो मार्जिन हैं वो भी ख़त्म हो जाए? I so obviously no business runs on loss। ठीक बिल्कुल। है, सो एक इंटरनेशनल प्लेयर होने का आपको सबसे बड़ा लेवरेज ये होता है ना हुँ, कि you have that opportunity to operate on a very razor thin margins by increasing your volumes। हुँ, um, इट डजेंट मीन कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी डॉलर की फ्लक्चुएशंस होती हैं या आपके इस तरह के मसाइल होते हैं जो इकोनॉमी के लिंक से लिंक्ड होते हैं, हुँ, देर आर अदर वेज ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू ऑल्सो। सो सही। इंटरनेशनल जो चेन्स होती हैं उनके लिए ये बड़ा आसान, हुँ, सब बहुत आसान तो नहीं, मैं कहना गलत लफ्ज़ होगा, बट उनके लिए पास ना एक लेवरेज होता है कि दे कैन जनरेट रेवेन्यूज़ फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑल्सो। हुँ, ठीक है, स्पॉन्सरशिप्स होती हैं, बाकी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं एंड दे हैव इंटरनेशनल बैकिंग ऑल्सो। सो दे कैन बिल्कुल। ऑपरेट इट ऑन अ वेरी लार्ज, यानी कि वो एक लॉन्ग टर्म के लिए ना बगैर
जिसे कहते हैं ना कि कमर टूटने तक के लम्हात नहीं उनके पहुंचते, बट लोकल चेन्स के लिए ये बड़ा मुश्किल होता है बिकॉज उनके पास बैकिंग कोई होती नहीं है एंड दे हैव टू अर्न जनरेट रेवेन्यू फ्रॉम व्हाट दे आर सेलिंग राइट नाउ। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो गया। यानी कि वो जो खेल रहे हैं वो अपनी कह लें कि क्वांटिटी के ऊपर ज़्यादा खेल रहे हैं, वॉल्यूम इज द की। वॉल्यूम में बिल्कुल खेल रहे वॉल्यूम हैं। इज द की। ठीक है, तो आपका यानी आपका और उनका जो मेन डिफरेंस है वो यही है, वो वॉल्यूम पे है और जी आप जो है उसको क्वालिटी को मेंटेन कर रहे या हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये तो होगी जॉनी एंड जुगनू की स्टोरी। तो जॉनी एंड जुगनू अभी तक टेक अवे पे है, वो रेस्टोरेंट पे क्यों नहीं आया? अच्छा क्वेश्चन है आपका। हम अपनी एक्सपेंशन जितनी भी कर रहे हैं वो इंशाल्लाह अब वी आर मूविंग टुवर्ड्स डाइन इन एंड अच्छा, ड्राइव थ्रू मॉडल इंशाल्लाह। सही। ठीक है, एंड अब वी आर वेरी होपफुल दैट वी आर गोइंग टू चेंज द मॉडल दैट वी आर वर्किंग विद राइट नाउ एंड हम्म वी विल बी एक्सपैंडिंग इन अ वे दैट इज़ completely different हम्म and will cater to a very huge sector also because we want to be known as a proud national QSR brand which हम्म has achieved so much हम्म up till now. So let's include more customer points हम्म जहाँ पे हम लोगों को इंक्लूड करते हैं अपनी ब्रांड की एक आइडेंटिटी के अंदर भी. So in the future you will see a lot of outlets with drive-thrus and चल dine-ins इंशाल्लाह। inshallah. इंशाल्लाह। नहीं, द स्टोरी ऑफ जॉनी एंड जुगनू जो भी आपने डिस्कस किया दैट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो अब आते हैं हम आपकी जॉब के ऊपर कि जेजे में आप काम कर रहे हैं, आपको और अच्छा खासा टाइम भी हो गया है। तो जॉब एमिनिटीज़ जो हैं और जो वर्क कल्चर है जेजे में, उसके बारे में बताएं कि वो मतलब टॉक्सिक तो नहीं है, जैसे ज़्यादातर जो हैं कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं वहाँ पर Yeah. होता है, पॉलिटिक्स काफ़ी Yes. होती है। Yes. I personally think किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर होता है वो उनके लोगों के हाथ में होता है हम्म कि आप और कुछ लोग होते हैं जो कल्चर गार्डियंस होते हैं. आपने खुद मेंटेन करना होता है कि कैसे आप द वे ऑफ वर्किंग इज़ एवरीथिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन. हम्म आप कुछ भी कर रहे हो, आप साबुन बेच रहे हो, आप शैम्पू बना रहे हो, आप ट्रैक्टर बेच रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप कैसे कर रहे हो वो दैट इज़ द कल्चर. बिल्कुल ऐसे ही है। दैट इज़ द कल्चर कि वर्किंग कल्चर वहाँ पे किस तरह एग्जिस्ट करता है. हम्म। And at Johnny and Jugno, we take a pride in our culture, alhamdulillah, because we have safeguarded it in a way that we are a people first company. हम्म हम हमारे लिए लोग बहुत important है हमारे लिए. कई so how we operate is that we have a culture of inclusion of people हम्म of making sure that हमारी तमाम policies हम्म और हमारी तमाम जो working styles हैं उनके अंदर people first का जो एक element है ना वो दिखे. सही। So we have alhamdulillah very a very inclusive culture where people like to work rather than just working there because having a job there. हम्म So at Johnny and Jugno, people are very passionate with the mission that we have right now, हम्म and also they are very committed that how we are going to do that. सही। And alhamdulillah, I consider myself in the people who work in Johnny and Jugno as a job that I look forward every day to come to the job and हम्म make sure that I play that part of this day हम्म that we can that we can go from here to here. तो वो सही है। एक हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक कल्चरल एक चीज़ हमारे पास मौजूद है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह पीपल फर्स्ट आइडेंटिटी के ऊपर चल रहे होते हैं. सही है, यानी कि आपकी जो मोनोटोनस रूटीन नहीं है, कुछ ना कुछ रोज़ नया होता रहता Yeah, है। obviously, and that's how that's the style of Johnny and Jugno that you see in our branding campaigns also and हम्म in our own culture also. Organization का जो culture इस वक्त exist करता है and people like to work for Johnny and Jugno, alhamdulillah. चलें, ग्रेट। अच्छा, ये बताएं कि अमेनिटीज़ जो हैं, कोई भी जॉब कर रहा है तो वो अभी आपको क्या क्या मिल रही है? लेट्स से कि आपको बोनसेस वगैरह जो क्या हैं, और दूसरा ये कि आपकी जो हॉलीडेज़ वगैरह होती हैं उसका क्या सिनेरियो है? अमेनिटीज़ तो शायद मैं डिस्कस ना करूं आपके साथ, बट वैसे अगर मैं बात करूं तो जॉनी एंड जुगनू हैज़ अ वेरी फ्लेक्सिबल कल्चर, वर्किंग कल्चर. वी डोंट हैव एनी वो जो अटेंडेंस का सिस्टम होता है कि आप आएँ और आप अंगूठा लगाएं और वो करें. हम लोगों पे बहुत ट्रस्ट करते हैं कि whoever comes to Johnny and Jugno as an employee, we trust them that they are very committed to their work.
and they are responsible enough that they will use their time very efficiently and in a very in a responsible way. And यहाँ पे कोई वो system नहीं exist करता कि नहीं आप लाइक टाइम पे क्यों नहीं आए या ये क्यों नहीं है. इट्स ऑल अबाउट कि आप इम्पैक्ट कितना क्रिएट करते हैं उस दिन का, आपने इम्पैक्ट क्या क्रिएट किया, एंड हाउ डू यू डू योर वर्क अकॉर्डिंग टू दैट. सो हमारा लाइक जो फ्लेक्सिबल कल्चर एग्जिस्ट करता है, ये सिर्फ टाइम तक नहीं, ये बहुत ऐसी, बिकॉज आप जब पीपल फर्स्ट होते हैं ना, तो पीपल आर वेरी कॉम्प्लेक्स. ठीक है, यू जस्ट कांट अब सिस्टम्स बना के ना, हमेशा ये होता है कि अब इंसान अपनी लाइफ बोरिंग कर देता है. ठीक है, या फिर अपने आप अपने वर्क से उसको ना चिढ़ होना शुरू हो जाती है. तो वी ट्राई टू हमारा जो कल्चर है या हमारा वर्किंग स्टाइल है उसको इस तरह बनाने की कोशिश में करते हैं कि आपका दिल करे काम करने के आने के लिए, रादर देन आप रोज़ाना ये सोच रहे हो यार आज फिर काम पे जाना है. दैट्स हाउ वी रूल. ठीक हो गया. चलें, दैट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग. थैंक यू सो मच, आपने शेयर किया कि वर्क कल्चर कैसा है जॉनी जुगनू का, क्योंकि यूजुअली जो रेस्टोरेंट्स हैं वैसे वर्क कर नहीं रहा पाकिस्तान के अंदर. और मेरे ख्याल से लोगों ने स्पेशली जो अभी पास आउट हो रहे हैं या अभी जो सोच रहे हैं इंजीनियरिंग करने का या बिजनेस BBA वगैरह करने का, तो उन्होंने ऐसा नहीं सोचा होगा कि जॉनी जुगनू जो है उसकी बैक स्टोरी ये है और वो इस तरीके से एज अ कॉर्पोरेशन काम कर रहा है. तो थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला और आपने इंसाइट्स बताए जॉनी जुगनू के. तो दैट्स इट फ्रॉम द टुडेज एपिसोड. उम्मीद करता हूँ आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा. तो बट बिफोर गोइंग, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम उसैद. उसैद, बहुत से जो रेस्टोरेंट्स हैं ना वो मेंबरशिप निकालते हैं. आई डोंट नो, वो अट्रैक्शन होती है कस्टमर्स उसको अट्रैक्ट करने के लिए. तो क्या जॉनी एंड जुगनू भी अपनी मेंबरशिप एज सच कोई निकालेगा, या आपने इसके बारे में सोचा है? मेंबरशिप को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं. मेंबरशिप इन अ सेंस कि बहुत से ना ऑफ्स होते हैं, डिस्काउंट्स वगैरह मिलते हैं आपको. डिस्काउंट सिस्टम से कर रहे हैं. सो जॉनी एंड जुगनू का तो शुरू से ही हमारा स्ट्रैटेजी ये रही है कि वी विल नेवर बी अ डिस्काउंट ओरिएंटेड ब्रांड. सही है, ठीक है. Because once you give discounts, whatever customers you attract from them, once the discount is not there, that customer is not there. And we don't want to be that brand where we have a very temporary relationship with our customers. And in order to do that, we make sure that we don't we create an audience that is loyal to the brand without having a monetarily एक benefit उनको नज़र आए. We give them service, we give them the best product that we make, and the best service that we can offer. And in order to do that, we attract the best customers out there who can pay the full price, while making sure that they're getting more than the not only the value for meal but more value for the meal also. And ये शुरू से एक strategy रही है कि हम लोग discount oriented नहीं जाना चाहते, because we want to be a premium brand. ठीक हो गया. चलो सर, जाते जाते कोई एडवाइस आप देना चाहें यंग जनरेशन को जो कि इस फील्ड में आना चाह रही है या पास आउट होने वाली है, तो कुछ भी. आई डोंट थिंक सो मैं अभी इतना लाइक क्वालिफाइड हूँ एडवाइस देने के लिए या बाकी चीज़, बट आई कैन लाइक ऑलवेज मैं सजेस्ट ही कर सकता हूँ. एडवाइस देने की मेरी शायद अभी औकात नहीं, मतलब जितना भी आपका एक्सपीरियंस है अभी तक के. रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, आई थिंक इट्स अ वेरी राइप इंडस्ट्री. पोटेंशियल है बहुत ज़्यादा, बिकॉज पाकिस्तान इज़ कहते हैं ना, पाकिस्तान इज़ अ कंट्री ऑफ प्रॉब्लम्स, and where there are problems there is opportunity. बिल्कुल. We have found a problem in Pakistan's QSR industry, that Pakistan's local QSR industry is not organized. And in order to and what we are doing right now is we are organizing it, and once we organize it, we'll reap the benefits from it. बिल्कुल. And this is how startups become big organizations and very profitable organizations, because you have solved a problem that was not solved before. You're doing something that was on the table, but it was in a very organized manner. Now you have organized it, and उससे output आप ऐसे निकाल रहे हैं जो कि बहुत beneficial है. तो that's what startups are for. What startups do, they solve a problem, and what we are doing is we are solving the problem of unorganized
QSR industry in Hmm. Pakistan, and that's what we do right now. चले, थैंक यू सो मच उसैद, Thank you. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग कि आप जॉनी जुगनू पे ऑटोमेट कैसे कर रहे हैं Yep, thank अपने you. रेस्टोरेंट को। तो होपफुली गाइस आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।